फ्रेंड, शक्ति अस्तित्व की एहसास एपिसोड नंबर 560 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर जो प्रीतो होती हैं वो लाके हरक सिंह को चाय देती है, तभी वहाँ हरमन आ जाता है सिलेंडर लेके। सौम्या आ जाती है। सौम्या कहती है कि ये आप सिलेंडर कहाँ से ले आए जी, और कहाँ से इतने सारे पैसे आए कि आपने सिलेंडर लेके आए। तभी वो बताता है कि जानती हो सौम्या, मुझे मतलब मेरे प्रीतो और मेरे पापा ने एक दफ़ा मेरे लिए चैन बनवाए थे सोने की, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसी समय उन्होंने हमारे लिए चैन बनवाए थे, वही चैन मैंने बेच दिए और उसी से मैंने ये सिलेंडर लेके आया हूँ। तभी वहाँ पर रीतू आती हैं और कहती हैं कि वही वाला चैन तूने बेच दिया जो हमने मन्नत मांगी थी और तुम्हारे लिए बनवाई थी। वो कहता है कि हाँ प्रीतो, वही वाली मैंने चैन बेच दी। तभी जो सौम्या होती है वो कहती है कि ये आपको नहीं करना था ये था जी, क्योंकि हम तो कैसे भी काम चला रहे थे, इसमें मम्मी पापा का प्यार था, आपने उसे क्यों बेच दिया। तभी जो प्रीतो होती है वो कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे आशीर्वाद तो हमेशा हरमन के साथ है, सोना तो इसीलिए होता है कि उसे बेच के काम किया जा सकता है। तभी जो हरमन होता है वो कहता है देखा सौम्या, मेरी प्रीतो कितनी अच्छी है और कितनी समझदार है। इधर हरक सिंह जो होता है उसे बहुत ठेस पहुँचता है कि हमने कितने प्यार से वो माला मतलब सोने का लाया था और ये बेच दिया, और उसे याद करता है कि मतलब जो हरमन है वो कैसे इस चीज़ को बेच सकता है। और जो यहाँ पे हड़क सिंह होता है वो बैठ के रो ही रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है हरमन और कहता है यही चैन है ना हड़क सिंह जो तुमने मेरे लिए इतने प्यार से बनवाया था। सिंह होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और ये दोनों अपने आप में मस्करी करते हैं। जो हरमन होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप नारियल की तरह है और अंदर से इतना मोम है। चल कोई बात नहीं, चल एक बार मुझे झप्पी तो ले ले। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो होती है बाप बेटे के मिलन को देख के काफ़ी खुश हो जाती हैं। तभी जो हरमन होता है वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे एरिया में आया हूँ, अब हड़क सिंह तुम क्या करोगे। तभी वहाँ प्रीतो आ जाती है। प्रीतो कहती है कि अब तुमने इनको दिला दिया ना याद, तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए था। अब देखो हड़क सिंह का गुस्सा, देखो कैसे अपना ये गुस्सा निकालते हैं तुमसे। तभी जो हड़क सिंह होता है फिर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी ज़मीन पे आने की कोशिश कैसे की, और उसे मारने लगता है। तभी जो हरमन होता है काफ़ी मस्करी करता है और वहाँ से भाग चलता है। होता है वो अपने वाले हिस्से में के ज़मीन में चला जाता है। तभी हड़क सिंह को कहता है कि हड़क सिंह तुम आना नहीं, देखो लकीर बीच में लगी है। तभी जो हड़क सिंह है वो वहीं रुक जाता है और वहीं से जूते को चलाता है और जो कि जाके चिंटू को लग जाता है, लेकिन हरमन को नहीं लगता है। और जो हरमन होता है वो कहता है कि सौम्या को सामने ला देता है और कहता है सौम्या प्लीज बचाओ। चिंटू होता है वो पीछे से बोल पड़ता है, कहता है आप दोनों के झगड़े में मैं पिट गया, ये कौन सी बात हुई। अब आपको जूते लेना है तो आप खुद ही जाके लेके आइए, मैं नहीं लेके आऊँगा। जो हरमन होता है वो कहता है कि हाँ हड़क सिंह, अगर तुम्हें जूते अपने लेने हैं तो तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। तभी जो हड़क सिंह होता है वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारी ज़मीन में नहीं जाऊंगा। तभी यहाँ पे प्रीतो होती है वो कहती है कि हाँ शर्त होती है, अब आपको लेना है तो जाइए उनके ज़मीन में। तभी जो हरमन होता है वो कहता है देखता हूँ आके कैसे तुम लेते हो हड़क सिंह अपने जूते। तभी जो हरमन होता है वो क्या करता है कि डंडा लाता है और उसमें उसके अपने बाप के जूतों को टांग देता है ऊपर। कहता है कि अब देखता हूँ हड़क सिंह तुम कैसे लेते हो अपने जूते को, अब लेना है तो आके दम है तो आके लेके दिखा। इधर जो वरुण होता है वो क्या करता है सुरभि से कहता है कि सुरभि अगर आसानी से नहीं मानोगी तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो कहती हो कि हम गुस्सा करते हैं, इसीलिए क्या करती है सुरभि कुछ नहीं बोलती है। और सुरभि क्या करती है धीरे से हरमन के पास कॉल मिला देती है। और जो यहाँ पे जो वरुण होता है वो अपनी सारी सच्चाई बक देता है। कहता है कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी की और तुम्हें मतलब ब्लैकमेल करने के लिए मैंने तुमसे शादी की, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हैंडल में रहो, लेकिन तुम हो कि अपनी ही जिद पकड़ के बैठी हुई है। इधर हरमन के पास फ़ोन कर देती है। हरमन जो होता है वो सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से चल देता है। और इधर सुरभि जो होती है वो बस उसकी बातें सुन रही होती है। कहती है कि तुम्हारे जैसा लिचड़ और मतलब बदतमीज इंसान हमने कहीं नहीं देखा। मालिका जी और उनकी जितनी साथियाँ होती हैं सब लोग मिलके टॉय बनाई रहती हैं। तभी वहाँ के मालिक आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने तो बहुत जल्दी सारे टॉय बना दिए और इतनी जल्दी, और वो भी इतने अच्छे अच्छे। तभी वो बताते हैं कि हमारी इसमें मतलब प्यार जुड़ा हुआ है जो कि हमने जल्दी से बना दिया, इसीलिए आपको अगर ये पसंद है तो प्लीज़ आप मार्केट में इसे बेच सकते हैं। और हरमन दोनों आ जाते हैं और वो भी काफ़ी मतलब देख के
खुश हो जाते हैं, कहते हैं इतनी जल्दी आपने इतने सारे खिलौने बना दिए। तभी जो यहाँ का मालिक होता है वो कहता है कि अच्छा वो आप लोग मतलब इनके संपर्क में हैं, आप लोग को भी अगर बच्चे होंगे तो ये लोग अच्छे से खिलौने बना देंगे, वो भी जल्दी से। तभी यहाँ पे हरमन समय मतलब सभी लोग यहाँ पे खाना नाश्ते कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो वरुण होता है वो कहता है कि एक पति पत्नी अकेले खाना खाते हैं तो वो अच्छा होता है। तभी यहाँ पे जो उसके ससुर होते हैं वो कहते हैं कि जो मिल रहा है वो चुपचाप खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि यहाँ पे वरुण सिंह कौन है और कहता है कि मैं हूँ वरुण सिंह, क्या हुआ। तभी वो बताते हैं कि तुम अपनी पत्नी को मारते हो, तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट है। तभी वो बताता है कि किसने लिखवाया है। तभी वो जो पुलिस होते हैं वो बताते हैं हरमन सिंह ने। तभी जो हरमन होता है, जब ये वरुण होता है वो हरमन के पास कॉल करता है, कहता है वो तो मेरा भाई है और वो कैसे मुझे अरेस्ट करवा सकता है। इधर हरमन जो होता है वो बताता है कि मैंने तुम्हारी बातें सब सुन ली है, जो हरकत तुमने आज की है अभी एक दो दिन के लिए तुम जेल जाओगे। अगर तुमने इस हरकत को बार बार दोहराया तो समझ लो तुम पूरी जिंदगी भर के लिए जेल जाओगे। यहाँ पुलिस वरुण को लेके चली जाती है, उसकी एक नहीं सुनती है। तो फिल्म देख रहा होता है और बिस्किट खा रहा होता है। तभी वहाँ पे रावी आती है, कहती है कि बेटा चलो खाना खा लो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं जब तक मामा मामी नहीं आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तभी रावी जो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत बदमाश बच्चा होता जा रहा है। जो खड़क सिंह होते हैं वो कहते हैं कि सभी लोग अपना अपना जाके सो जाओ। तभी वहाँ पे जो उनकी जो छोटी देवरानी होती है वो कहती है कि क्यों आपको आज भी अगोरने का वो है क्या। तभी जो प्रीतो होती है वो कहती है कि चुपचाप अपना जो तुम काम दिया गया वह करो। तो यहाँ का हड़क सिंह जो होता है वो बैठ के राह देख रहा होता है कि हरमन और सौम्या कब आएंगे। तभी यहाँ पे हरमन सौम्या जैसे आते हैं तो देखते हैं कि ताला लॉक है। तभी जो हरमन होता है वो कहता है कि मैंने नकली चाबी लाया है, घर का बनवा चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हड़क सिंह हमेशा बंदी कर देगा गेट। तभी जैसे वो खोलने वाले होते हैं हड़क सिंह क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है, कहता है कि मैं रियलाइज़ नहीं होने दूंगा इन्हें कि मैं इनका वेट करता हूँ रोज़, क्योंकि मैं अपने पूरी ज़िंदगी में इस किन्नर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ हरमन और सौम्या जैसे ही घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह यहाँ पे सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी जो हरमन होता है अपनी प्रीतो से कहता है कि प्रीतो क्या तुम्हारी चाय मीठी है, हमारी चाय तो बहुत मीठी है। तभी प्रीतो जो होती है वो कहती है कि नहीं बेटा मेरी चाय तो थोड़ी फीकी है। तभी वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो प्रीतो, तुम मेरे लिए किचन से बिस्किट लेके आओ और मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। तभी हड़क सिंह जो होता है वो कहता है कि ये क्या तुम लोग कर रहे हो। तभी वो जो प्रीतो होती है वो कहते हैं कि क्यों पड़ोसियों से लेन देन होती नहीं है क्या, इसलिए हम लोग लेन देन कर रहे हैं। तभी जो प्रीतो होती है वो चली जाती हैं हरमन के लिए बिस्किट लाने के लिए। हरमन चला जाता है अपनी माँ के लिए चाय लाने के लिए। तभी यहाँ पे हड़क सिंह के पास कॉल आती है। आते ही हड़क सिंह अपना इरादा बदल देता है, यानी कि अपना डिसीजन बदल देता है और कहता है वीरन ये लकीर जो बीच में खींची गई है इसे जल्दी मिटाओ। एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे, क्योंकि हड़क सिंह क्या वजह है कि ये लकीर मिटाने के लिए कह रहा है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।